नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 की क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। आज हम इसके पहले हम आपको पिछली वीडियो में सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को पढ़ा चुके हैं। यदि आप भी हमारी वीडियो न देख पाए हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 बच्चों। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्नावली 4.2 का पहला नंबर, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पास हमको पंचांतर करना पड़ेगा। समीकरण को पंचांतर करते हुए हम हल प्राप्त करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, हम इसको हल करते हैं। पहले का पहला नंबर आगे प्रश्नावली डाल देते हैं बच्चों। तो प्रश्नावली तो ये लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना, आप समझते हैं इतना। पहले का पहला नंबर बच्चों, पहले का ए नंबर कहता है x-1 बराबर 0, लिखा हुआ बच्चों x-1 बराबर 0। अब ये बताइए -1 इस साइड जाएगा तो +1 होगा बच्चों, -1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। दूसरा नंबर क्या कहता है बताइए, बी नंबर बच्चों, बी नंबर x+1 बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, +1 इस साइड जाएगा तो -1। ये हमारा कहला गया आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, x-1 बराबर क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ बच्चों। तो x बराबर 5, -1 इस साइड गया तो +1 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर 5 1 6 हो जाएगा, x बराबर 6 आ गया बच्चों। इस तरह से ये हमारा कहला गया आंसर सॉल्व दैट। समझ में आया बच्चों। डी नंबर क्या कहता है, डी नंबर कहता है बच्चों x+6 बराबर 2, x+6 बराबर 2, तो ये लिख दिए। तो x बराबर 2 +6 इस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर 6 में 2 जाएगा तो -4 आएगा बच्चों। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, चिन्ह किसका बच्चों, देखिए 6 के आगे माइनस लगा है तो माइनस लगाना पड़ेगा बच्चों, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो x बराबर -4 आ गया। डी के बाद बच्चों ई नंबर y-4 बराबर -7 बच्चों, ये लिख दिए। तो y बराबर आ जाएगा -7, -4 इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा बच्चों। तो y बराबर आ जाएगा 7 में 4 जाएगा तो -3। हमने बताया ना बच्चों, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बच्चों। ई के बाद हम किस में चलते हैं, यफ नंबर में बच्चों। तो यफ नंबर क्या कहता है y-4 बराबर 4। तो यह करते हैं यफ बराबर y-4 बराबर 4 लिखा हुआ बच्चों। तो y बराबर आ जाएगा 4 और ये -4 इस साइड जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ये +4 कर दिए तो y बराबर क्या आ जाएगा 8 बच्चों। ये इस तरह से बच्चों, ठीक है, बन जाएगा बच्चों। अब देखिए जी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जी नंबर कह रहा है y+4 बराबर 4, y प्लस जी नंबर बच्चों कह रहा है y+4 बराबर 4 बोलता है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 +4 इस साइड गया तो -4। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जी के बाद यच नंबर, यच नंबर कहता है y+4 बराबर -4। तो यहाँ से y बराबर -4 तो +4 इस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों और -8 आ जाएगा, -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा। -4 रुपए का कर्जा, फिर 4 रुपये का और कर्जा रुपए ले लिया आपने तो 8 रुपए का कर्जा हो जाएगा ना बच्चों, -8 आ जाएगा इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो पहला नंबर कंप्लीट होता है बच्चों। दूसरा नंबर कहता है पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए फिर समीकरण को हल कीजिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों। दूसरे का ए नंबर, दूसरे का ए नंबर बच्चों, तो दूसरे का ए नंबर कहता है 3l बराबर 42, 3l बराबर 42 बच्चों। तो 3l बराबर 42 बोलता है। तो यल बराबर देखो बच्चों गुणे में है तो कहे में जाएगा बटे में, तो 42/3 आ जाएगा। तो यल बराबर कितना आ जाएगा 3 1 कम 3, 3 चौको 12, यल बराबर आ जाएगा हमारे पास 14 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, बी नंबर बच्चों बोलो b/2 बराबर 6, b/2 बराबर 6, बटे में है तो कहे में जाएगा गुणे में जाएगा बच्चों। तो यहां से आ जाएगा 6 × 2, बटे में है ना बच्चों 2 तो कहे में चला जाएगा गुणे में। तो b बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये कहला गया हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, फिर सी नंबर p/7 बराबर 4, p/7 बराबर 4
बटे में 7 है तो कहे में जाएगा, गुणे में जाएगा, तो 4 गुणे 7 हो जाएगा बच्चों। तो p बराबर आ जाएगा 4 सते 28, 4 सते 28 बच्चों, इस तरह से। ठीक है, सी के बाद डी नंबर में चलते हैं। डी नंबर क्या कहता है, 4x बराबर 25 बोलता है बच्चों। 4x बराबर 25, 4x बराबर 25 है। अभी बताओ ये गुणे में है तो कहे में जाएगा, बटे में तो 25 बटे 4 हो जाएगा बच्चों, और यही कहला जाएगा आंसर, क्योंकि ये नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है, अब डी के बाद कहे में चलते हैं ई में बच्चों। ई नंबर क्या कहता है, 8y बराबर 36। लिख दो बच्चों यहाँ पास 8y बराबर 36, ये लिख दिए 36। तो y बराबर आ जाएगा 36 बटे 8 है। इसको काटो बच्चों, कैसे कटेगा, 4 से 4 9 36, 4 दूनी 8। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 बटे 2 बच्चों, 9 बटे 2, इस तरह से ये कहला गया हमारा आंसर। ठीक है, ई के बाद यफ नंबर, ई के बाद यफ नंबर, z बटे 3, z बटे 3 बराबर 5 बटे 4। देखो बच्चों बटे में 3 है तो कहे में चला जाएगा गुणे में, तो z बराबर 5 बटे 4 गुणे 3, इस तरह से बच्चों। तो z बराबर आ जाएगा 5 तय 15 बटे 4, इस तरह से बच्चों, 15 बटे 4। आंसर सॉल्व दैट। यब के बाद जी नंबर, यब के बाद जी नंबर, a बटे 5, a बटे 5 बराबर 7 बटे 15, 7 बटे 15। तो a बराबर 7 बटे 15, बटे में है तो कहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 तय 15। तो a बराबर आ जाएगा 7 बटे 3, 7 बटे 3 बच्चों। आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, एच नंबर क्या कहता है, 20t बराबर माइनस 10 है बच्चों। ठीक है, 100 तो नहीं है, -10 है बच्चों। तो 20t बराबर -10, ये लिख दिए, हाँ -10 है बच्चों। अभी बताइए यहाँ से t बराबर गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, बटे में चला जाएगा, तो -10 बटे क्या आ जाएगा बच्चों, 20। गुणे में 20 है तो बटे में चला जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 बच्चों। ठीक है, काटेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 आएगा, -1 बटे 2 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए, फिर उसे हल कीजिए। देखो ये जो बार बार लिखा हुआ पृथक करने के लिए, तो यहाँ पास थोड़ा सा समझिए बात को। जैसे ये पहला नंबर में x -1 बराबर 0 है, तो यहाँ पास +1 जोड़ने पर तो सीधे आप सवाल को हल कीजिए बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। a बराबर 3n-2 बराबर 46, 3n-2 बराबर 46। तीसरे का पहला नंबर, तीसरे का पहला नंबर 3n-2 बराबर 46। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखा हुआ 3n-2 बराबर 46, इस स्टाइल से। अब देखिए 3n बराबर 46 -2, इस साइड +2 हो जाएगा, तो 3n बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 48 बटे 3, तो n बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। ए नंबर कंप्लीट। बी नंबर देखो जल्दी से, 5m + 7 बराबर 17, 5m + 7 बराबर 17, इस तरह से। तो 5m बराबर 17 + 7 इस साइड गया तो -7 हो गया, समझ में आया। तो 5m बराबर 17 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो m बराबर आ जाएगा 10 बटे 5, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इस तरह से बच्चों। ठीक है, सी नंबर क्या कहता है, 20p बटे 3, 20p बटे 3 बराबर 40, ये आ गया 40। तो 20p बराबर आ जाएगा देखो 40, अब बटी में 3 है तो कहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा बच्चों, ये गुणे में चला गया। तो 20p बराबर 4 तय 12, मतलब 120 आ जाएगा। अब ये गुणे में है तो कहे में जाएगा, बटी में तो 120 बटे 12। ठीक है, सॉरी 12 कहाँ से 20। ठीक है बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों। आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों। अब डी नंबर देखो, 3p बटे 10, 3p बटे 10
बराबर में क्या लिखा है बच्चों, 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 लिख दिए इस तरह से। अब यहां से बच्चों 3p बराबर 6 बटी में 10 है तो क्या में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, चला जाएगा बच्चों। तो 3p बराबर 6 दाहम 60 आ जाएगा। अभी गुणे में है तो क्या में जाएगा, बटी में, तो p बराबर 60 बटा 3 हो जाएगा। तो p बराबर, इसको काटो, 3 दूनी 6 मतलब 20 आ जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब कौन सा नंबर देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। कहता है ए नंबर में 10p बराबर 100, 10p बराबर 100 बच्चों। तो चौथा का ए नंबर बच्चों, चौथे का ए नंबर कहता है 10p बराबर 100, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां से p बराबर 10 गुणे में है तो कहे में जाएगा बटे में, तो 100 बटे 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, p बराबर 10 आ जाएगा बच्चों। तो p बराबर 10 आ गया, आंसर सॉल्व दैट। ए के बाद बी नंबर बच्चों कहता है 10p प्लस 10 बराबर 100, 10p, 10p फिर प्लस 10 बच्चों, प्लस 10 बराबर 100 इस तरह से, ठीक है। अब 10p प्लस 10 बराबर 100 लिखा हुआ है, तो 10p हमने लिखा, 100 भी लिख दिया हमने। ए प्लस 10, ए वाला 10 इस तरह जाएगा तो माइनस 10 हो गया बच्चों, ठीक है। तो 10p बराबर 100 में 10 जाएगा, कितना बचेगा यार, 90, ए 90 लिख दिया। तो p बराबर 90, 10 गुणे में है तो कहे में जाएगा बटे में, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब कौन सा नंबर, सी नंबर देखो। सी नंबर क्या कहता है, कहता p बटे 4 बराबर 5, p बटे 4 बराबर 5 इस तरह से। बटे में 4 है तो कहे में जाएगा गुणे में, तो 5 गुणे 4, तो p बराबर आ जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, आंसर सॉल्व दैट। डी नंबर क्या कहता है बच्चों, डी नंबर कहता है माइनस p बटे 3, माइनस p बटे 3 बराबर 5, बराबर 5, बटे में 3 है तो गुणे में चला जाएगा, तो माइनस p बराबर 5 गुणे 3, तो माइनस p बराबर 5 तय 15, तो p बराबर आ जाएगा -15, p बराबर -15, आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब डी के बाद चलते हैं कौन से नंबर में, ई नंबर में बच्चों। तो ई नंबर क्या कहता है हमारा, ई नंबर कहता है 3p बटे 4 बराबर 6, 3p बटे 4 बराबर 6 बच्चों, इस तरह से। तो देखो 3p बराबर 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, तो 3p बराबर 6 चौको 24 इस तरह से। तो यहां से क्या आ जाएगा, p बराबर 24 बटे 3, 24 बटे 3, तो p बराबर 3 अट्ठे 24, p का मान आ गया 8, आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों। अब यफ नंबर क्या कहता है, 3s बराबर -9, यफ बराबर कहता है 3s बराबर -9, 3s बराबर -9। अभी बताइए यस बराबर -9, तो यस बराबर -9 बटे 3 इस तरह से कर दिए बच्चों। तो यस बराबर -3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9 इस तरह से बच्चों, ठीक है। यप के बाद कौन सा नंबर बच्चों, यप के बाद जी नंबर, यप के बाद जी नंबर। तो जी नंबर क्या कहता है, 3s बराबर 3s प्लस 12 बराबर 0 बच्चों, ठीक है। यहां प्लस लिखा हुआ है, 3s प्लस 12 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहां से 3s बराबर -12 आ जाएगा, तो s बराबर -12 बटे 3, ठीक है। तो s बराबर 3 चौको 12 -4 आ गया, -4, आंसर सॉल्व दैट। तो यच नंबर क्या कहता है बच्चों, यच नंबर कहता है 3s बराबर 0, 3s बराबर 0, तो यस बराबर 3 गुणे में है तो 0 बटे 3 करोगे तो 3 शून्यम 0 बच्चों, 3 शून्यम 0, यस का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बच्चों, कौन सा नंबर बच्चों, आई नंबर। एक मिनट बच्चों थोड़ा सा ठहरो।
आई नंबर क्या कहता है बच्चों? आई नंबर कहता है टू क्यों बराबर 6। आई नंबर प्रश्न कहता है 2 क्यों बराबर 6। ठीक है, तो क्यों बराबर आ जाएगा 6/2, गुणी में है तो बटे में, तो क्यों बराबर 2 ताई 6। ये कहला गया आंसर बच्चों। ठीक है, आई के बाद हम कहाँ चलते हैं? जे नंबर में। कहाँ चलते हैं बच्चों? जे नंबर में। 2 क्यों -6 बराबर 0, तो 2 क्यों बराबर -6 इस तरह जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो क्यों बराबर 6/2 आ जाएगा, गुणी में है तो बटे में, तो क्यों बराबर 2 ताई 6, क्यों बराबर 3 आ गया इस तरह से। ठीक है, अब के नंबर में तो 2 क्यों +6 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा 2 क्यों बराबर -6। अब क्यों बराबर -6 गुणी में है तो कह में जाएगा बटे में जाएगा बच्चों इस तरह से, तो क्यों बराबर आ जाएगा 2 ताई 6 -3 बच्चों, ये आ गया। फिर क्या कहता है 2 क्यों +6 बराबर कितना लिखा हुआ बच्चों? 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 लिखा है बच्चों, दिखाई नहीं दे पा रहा है आप लोगों को। यल नंबर, यल नंबर में कहता है 2 क्यों +6 बराबर कितना बच्चों? 12, ये लिख दिए 12। ठीक है, तो यहां से 2 क्यों बराबर 12 - 6, तो 2 क्यों बराबर 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहां से क्यों बराबर आ जाएगा 6/2, गुणी में है तो बटे में चला जाएगा बच्चों, तो क्यों बराबर 2 ताई 6, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न में। देखेंगे पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है? आगे समीकरण बनाना है बच्चों। समीकरण बनाने के बाद जो अज्ञात संख्या बोला गया है वो उस अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। तो ए नंबर में क्या कहता है? एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, जो हम अभी आपको पिछली प्रश्नावली के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, उस प्रश्नावली के क्वेश्चन के अनुसार आप समीकरण बनाना सीख गए हैं। तो आगे समीकरण बनाना है, फिर हमें उस अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन के अनुसार, एक मिनट बच्चों, हाँ तो देखेंगे बच्चों, आगे लिख लेते हैं प्रश्नावली 4.3। 4.3 बच्चों। तो पहले का ए नंबर बच्चों, पहले का ए नंबर देखिए कहता है कि उस अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। तो एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या क्या होगी बच्चों? यक्स मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं माना कि वह संख्या यक्स है। हमने मान लिया बच्चों, ठीक है, यक्स है। तो प्रश्न के अनुसार बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों? एक संख्या, तो वह संख्या आपने क्या माना है? यक्स माना है। लिखिए यक्स, यक्स लिख दिए। संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, इसमें बच्चों 8 का गुणा कीजिए और 4 जोड़ दीजिए। 4 जोड़ दिए बच्चों, कह रहा ना 8 गुने में 4 जोड़िए, तो 8 का गुणा करो और 4 जोड़ दो, आपको कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो बराबर में 60 प्राप्त होता है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब यक्स का गुणा 8 से करेंगे तो 8 यक्स प्लस 4 बराबर 60। ये देखिए हमारा समीकरण बन गया। तो पहले शुरू में हमने समीकरण बना लिया, यहां पास हम लिख देते हैं कि यही समीकरण है। क्या लिख दे बच्चों? यही समीकरण है, यही समीकरण है। ठीक बच्चों, हमने इतना लिख दिया। अब हमें अज्ञात संख्या ज्ञात करना था, वह अज्ञात संख्या क्या बोला है आपने? यक्स बोला है। तो ये बताइए 8 यक्स 4 उस साइड जाएगा बच्चों, तो 60
4 उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा इस तरह से। तो 8x बराबर 60 में 4 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 56 बचेगा। अब यहाँ से 8 गुणे में है तो काहे में जाएगा? बटे में बच्चों। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 56/8। ये कर दी बच्चों। अब इसको आप काट दीजिए। क्या कर देंगे बच्चों? काट देंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x बराबर 8 सते 56। काटने पर बच्चों इसको जब हम काटेंगे 8 सते 56 7 आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो x बराबर 7 आ गया। तो यहां पास लिख देंगे अतः वह अज्ञात संख्या 7 है, 7 है इस तरह से बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। ए के बाद हम चलते हैं बी नंबर प्रश्न में। बी नंबर प्रश्न क्या कहता है पढ़ लेते हैं बच्चों। कहता है एक संख्या की 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। कहता है एक संख्या का मतलब गुणा बच्चों। तो उस संख्या में 1/5 का गुणा करो और घटाना है हमको 4। और हमें कौन सी संख्या देता है? 4 संख्या देता है। तो हम मान लेंगे कि माना कि वह अज्ञात संख्या क्या है बच्चों? x है। मान लीजिए माना कि वह अज्ञात संख्या x है, हमने मान लिया बच्चों। अब यहां लिखते हैं प्रश्न के अनुसार बच्चों इस तरह से, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं फिर से। कह रहा है कि एक संख्या के 1/5 एक संख्या के, तो वह संख्या आपने क्या माना? x का 1/5 और घटा कितना बच्चों? घटा मतलब घटाना, 4 घटाना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ये लिख दिए 3। घटा कितना है बच्चों? 4 घटा है, 4 घटाना है। कितना घटाना है? 4 बच्चों, ठीक है। 4 घटाना बच्चों, 4 लिखा है। तो x से कम x/5 -4 बराबर 3। देखो बच्चों ये बन गया हमारा समीकरण। क्या बन गया बच्चों? समीकरण। हम यहां लिख सकते हैं कि यही समीकरण है, यही समीकरण है, ठीक है बच्चों। हमने इतना लिख दिया, लेकिन हमें पूरा हल करना है इसका। हमें उस अज्ञात संख्या का मान ज्ञात करना। तो यहां से x/5 बराबर 3 -4 उस साइड चला जाएगा तो +4 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर x/5 4 3 7 हो जाएगा। अब बटी में 5 है बच्चों तो कहीं में चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। तो x बराबर 7 × 5 हो जाएगा। तो x बराबर 7 पना 35 इस तरह से बच्चों x का मान आ गया। अब हमारे पास 35, हम यहाँ पास आंसर लिख देंगे बच्चों। अतः वह अज्ञात संख्या बराबर 35। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। सी नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है बच्चों, 21 प्राप्त होता है। मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, ठीक है बच्चों, तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो माना कि वह संख्या कौन सी है? वह अज्ञात संख्या क्या है बच्चों? x मान लेते हैं। x y z जो भी मानना है वो मान सकते हो बच्चों, या में a b c कुछ भी मानना चाहो मान सकते हो। तो माना कि वह संख्या x है, वह संख्या अज्ञात संख्या बच्चों, यहां लिख सकते हैं अज्ञात संख्या। माना कि वह संख्या x है। अब हम चलते प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों कह रहा है किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दो। 3/4 तो x का मतलब बुरा 3/4 लेकर कितना जोड़ना है बच्चों? 3 जोड़ना है ना, 3 जोड़ दो। तो 3 जोड़ देते हैं बच्चों। ये हमने 3 जोड़ दिया। हमें प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है बच्चों? 21 प्राप्त होता है। तो लिख दीजिए 21 यहाँ पास इस तरह से लिख दिए बच्चों। अब देखिए 3 एक कम 3x/4 + 3 बराबर में 21 इस तरह से। अब हमें यही समीकरण प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं यही समीकरण है इस तरह से बच्चों, ठीक है।
ये प्राप्त होता है, ये बनता है, इस तरह से लिख सकते हैं। +3 इस साइड जाएगा बच्चों, हल करवाएंगे इसको। 3x/4 बराबर 21। 3 इस साइड गया तो -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 3x/4 बराबर 21 में आप 3 घटा दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 3 21। 3x बराबर 18 का गुणा 4 से करेंगे तो 18 चौक 72 आ जाएगा। बटे में है बच्चों तो गुणे में चला जाएगा। ठीक है, बटे में है तो गुणे में जाएगा, तो 18 चौक 72। तो यहाँ से 72/3, गुणे में है तो बटे में आ गया बच्चों, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, तो यक्स बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 बचा। अब तो कटेगा ही नहीं, ये तो गड़बड़ कर देते हो। 72 तो है ये, ठीक है, जिसको काट इन देते हैं। 72/3। ठीक है बच्चों, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12। तो यक्स बराबर क्या आ गया बच्चों? 24 आ गया। तो यहाँ पास हम लिख देंगे अतः वह अज्ञात संख्या 24 है। आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों, ठीक है, तो सी नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डी नंबर बच्चों। तो डी नंबर प्रश्न कहता है कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है बच्चों। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ बच्चों, अब देखो क्या कह रहा था। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, आगे आप डी नंबर है, इसको हम यहाँ लिखते हैं आगे, माना कि वह अज्ञात संख्या, ऐसा लिख लिया करो। माना कि वह अज्ञात संख्या यक्स है बच्चों। इस तरह से मान लिया बच्चों, माना कि वह अज्ञात संख्या क्या है? यक्स हमने मान लिया। अब लिखते हैं यहाँ प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ पास पढ़ो फिर से। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, तो वह संख्या आपने क्या बोला है? यक्स बोला है। तो यक्स बोला है तो यक्स का दुगुना करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। क्या घटाया? 11 घटाया। तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। ए आ गया 15, और यही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? समीकरण। यही समीकरण बनता है। अब आगे हल करो बच्चों। तो 2x बराबर 15 माइनस 11 इस साइड जाएगा तो +11 हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 1 6 1 1 2, ये 26 बन गया। तो यक्स बराबर आ जाएगा बच्चों, इसको गुणे में है तो कहीं में जाएगा बटे में, तो 26/2 आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 13। ये लिख दिए 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास लिख देंगे अतः वह अज्ञात संख्या 13 है। इस तरह से बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, डी के बाद ये नंबर देखेंगे। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। समझो बच्चों, यहाँ पास मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। देखो बच्चों ध्यान से, 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त होता। तो यहाँ पास हम मानेंगे, माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर यक्स मानेंगे बच्चों। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, यहाँ पास ऐसा लिखो, माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर यक्स। मान लीजिए बच्चों यक्स। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार के बारे में बात करें तो 50 में से
घटाया, क्या घटाया ये बताओ। 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को, तिगुने मतलब 3 का गुणा, तिगुने को ये 3 का गुणा कर दी बच्चों, घटाया तो क्या प्राप्त होता है। कहता है घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। लिख दो बच्चों 8, इस तरह से लिख दिया बच्चों, और हमारे पास यही समीकरण बन जाता है। तो हम यहां लिख देते हैं यही समीकरण बनता है, बनता है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, यदि मान लीजिए ये -3x है, चलो -3x को ही बचाओ अभी इस साइड, 8 50 इस साइड जाएगा तो -50, तो -3x बराबर 50 में 8 जाएगा तो -48, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यह कि आप ऐसा सोच लीजिए कि 48 बटे -3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, यक्स में यक्स बराबर आ जाएगा 48 में 3 का भाग करो बच्चों, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर 16। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब ई के बाद कहाँ चलना है बच्चों, एफ नंबर में चलते हैं। एफ नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है इवेन हल एक संख्या सोचती है। अब क्या सोचती है हमें नहीं पता, तो क्या सोचती है हमने क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है और 8 प्राप्त होता है। चलो इवेन हल क्या संख्या सोचती है हम यहां पास मानेंगे बच्चों आगे। कौन सा नंबर है, ई के बाद एफ नंबर। माना कि इवेन हल द्वारा सोची गई संख्या क्या मान लेते हैं बच्चों, सोची गई संख्या हमने मान लिया यक्स। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब बच्चों प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो चलो आगे करो अब सवाल को। क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है इसमें इवेन हल एक संख्या सोचती, वह इसमें 19 जोड़कर और 5 से भाग देती है। कहता है कि इसमें 19 जोड़कर किससे भाग देती है, 5 से भाग देती है, और 5 से भाग देने पर 8 प्राप्त होता है। तो ये 8 प्राप्त हो गया बच्चों, हो गया ना, और यही हमारा समीकरण भी बन गया। ठीक ना, उसकी कहे के अनुसार यही समीकरण बनता है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब ये बताइए बटे में 5 है तो कहीं में जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो यक्स प्लस 19 बराबर 8 गुणे 5 आ जाएगा बच्चों। तो यक्स प्लस 19 बराबर 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 19 माइनस 40 करोगे तो कितना, अरे गलत कर दिए, 40 19 ट्रांसफर कर दो तो -19 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों, 10 में 9 गया, 1 इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 4 में 2 जाएगा बच्चों, तो 2 21 आ गया। तो अतः यहाँ पास लिखेंगे कि इवेन हल द्वारा सोची गई संख्या, इवेन हल द्वारा सोची गई संख्या क्या है बच्चों, 21। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो एफ नंबर, अभी जी नंबर भी है बच्चों। तो जी नंबर क्या कहता है बच्चों, देख लीजिए। कहता है कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है बच्चों। तो अनवर एक संख्या सोचता है, तो हम यहां लिख लेते हैं बच्चों जी नंबर में। जी नंबर, माना कि अनवर द्वारा सोची गई
संख्या। तो सोची गई संख्या आपने क्या बोल दिया बच्चों, यक्स। ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार बच्चों। ठीक है। प्रश्नानुसार कहता है यदि वह एक संख्या सोचता है तो यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, मतलब इस संख्या के 5/2 में से 5/2 में से 7 निकाल दे, 7 निकाल दी, ये 7 निकाल दें तो 7 निकाल दिए बच्चों, परिणाम 23 आता है। ये 23, तो परिणाम 23 है तो हमने 23 कर दिया। अब देखो यहां से इसको आगे समीकरण बना लो बच्चों। तो 5/2 का गुणा एक्स से करेंगे तो 5/2 5x/2 -7 बराबर 23 बच्चों। ठीक है। और हमें यही समीकरण प्राप्त होता है, यही समीकरण प्राप्त होता है इस तरह से बच्चों। ठीक है। अब हम यहां पास इसको हल करते हैं तो -7 को ट्रांसफर करते हैं बच्चों। तो 5x/2 बराबर 23, -7 इस साइड चला जाएगा तो +7 हो जाएगा बच्चों। तो 5x/2 23 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 3 10 के 89 लिख, मतलब 30 हो जाएगा बच्चों। ये आ गया। अब ये बताइए बटी में 2 है तो कहीं में चला जाएगा, गुड़ी में चला जाएगा बच्चों। तो 5x बराबर 30 गुणे 2। ठीक है। तो 5x बराबर 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो x बराबर 60/5 आ जाएगा बच्चों। तो x में आप 60 में 5 का भाग कर दीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। x बराबर क्या आ गया बच्चों, 12। मतलब अनवर द्वारा सोची गई संख्या क्या थी, यहाँ लिखेंगे अनवर द्वारा सोची गई संख्या, सोची गई संख्या क्या है बच्चों, 12। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। देखेंगे आगे बच्चों। कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। दूसरा नंबर बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न। अब दिखता है बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। ए नंबर, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक का 87 है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। ये पिछले प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हैं बच्चों, लेकिन इसमें समीकरण बस नहीं बनाना, हल करना है। उसमें समीकरण बस बनाना था। ठीक है। तो कहता है न्यूनतम अंक क्या है, न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो मान लीजिए कि माना कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है बच्चों, यक्स मान लेंगे अपन। ठीक है। अब फिर से पढ़िए बच्चों, देखिए कहता अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, न्यूनतम अंक का दुगना और जमा 7 का मतलब +7। ठीक है बच्चों। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो यहां पास हम मान लेंगे बच्चों, माना कि दूसरे का ए नंबर बच्चों। ठीक है। दूसरे का ए नंबर प्रश्न। अब यहां पास हम लिख लेते हैं, माना कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, तो क्या मान लेते हैं बच्चों, न्यूनतम अंक यक्स मान लिया इस तरह से। अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है। कह रहा अधिकतम अंक जो है, अधिकतम अंक कितने हैं बच्चों, देखिए अधिकतम अंक 87 दिया गया बच्चों। हम यहां लिख लेते हैं 87, ये लिख लिया 87। या कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा ना करिए, अंक यहां शुरुआत ऐसे करिए आप। कहता है कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, न्यूनतम अंक कितना है, यक्स है, यक्स का दुगुना और जमा में 7, जमा में बच्चों 7, ये लिखा जमा में 7, ये जमा में 7 कर दिए। ठीक है। तो यहां पास हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x + 7 आ गया बच्चों। और आपको अधिकतम अंक कितना दिया गया था बच्चों, अधिकतम अंक दिया गया था आपको 87, ऐसा दिया गया था। तो देखिए यहां से अधिकतम अंक तुमने अभी बताया 2x + 7, अधिकतम अंक 87 बता रहे हो। तो
तो यहाँ से यदि ये तो गलत लिखा देता है, अधिकतम ऐसा लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक अभी बताए हो आप 2x+7, ये कर दिए 2x+7 बराबर में 87 बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2x तो 2x, 87 तो 87, 7 को ट्रांसफर कर दीजिए, -7 हो जाएगा बच्चों। तो 2x बराबर 87 में 7 चला जाएगा तो 80 बचेगा। तो x बराबर आ जाएगा 80/2, 80/2। तो x बराबर आ जाएगा 40। ये देखो बच्चों x का मान आ गया ना। और x आपने किसको माना था? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक। तो यहाँ पास लिख देंगे बच्चों, अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, अतः प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर 40। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। अब चलती हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं तो शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? और कहता है याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो हमें आधार कोण बताना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए बी नंबर प्रश्न है बच्चों। तो यदि मान लीजिए, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, ये बताइए यदि मान लीजिए त्रिभुज हो गया आपका, ये क्या हो गया बच्चों? त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। आधार कोण ए कहला गए, इसको हम मान लेते हैं बच्चों, मान लीजिए यक्ष मान लिए, तो ए भी यक्ष रहेगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं बच्चों तो सम्मुख कोण क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और शीर्ष कोण के बारे में क्या बोला? दुगना बोला है ना बच्चों। कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं तो शीर्ष कोण 40 अंश है। तो शीर्ष कोण 40 अंश है, शीर्ष कोण 40 अंश बता दिया है, शीर्ष कोण 40 अंश बच्चों, ये 40 लिख दिए, ठीक है ना। 40 अंश है तो हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की आधार कोण में प्रत्येक की माप बराबर यक्ष अंश मान लिए बच्चों। तो प्रश्नानुसार हमें शीर्ष कोण कितना दिया बच्चों? शीर्ष कोण दिया है हमें, देखिए 40 अंश बच्चों, ठीक है। यदि मान लीजिए हम इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें, तो हम यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है बच्चों। ये तो पता है ना हमें, होता है। तो चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान बता दो बच्चों 40 अंश, कोण बी का मान यक्ष अंश, कोण सी का मान यक्ष अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ से बच्चों 40 ट्रांसफर हो जाएगा, एक यक्ष कितना यक्ष हो जाएगा? 2 यक्ष बराबर 180 माइनस 40। यहाँ से 2 यक्ष बराबर कितना बचेगा? 140। तो यक्ष बराबर 140/2। तो यहाँ से आ जाएगा यक्ष बराबर 70 अंश, यक्ष बराबर 70 अंश। इस तरह से आ गया बच्चों। तो यहाँ पास हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण में से प्रत्येक की माप, अतः ऐसा लिख दीजिए शॉर्ट में, आधार कोण में प्रत्येक की माप बराबर कितने अंश आ गया बच्चों? 70 अंश। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आगे सी नंबर कह रहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, तो उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए?
एक बात बताइए बच्चों, आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। रनों की संख्या की दुगनी है। देखो सचिन जो है राहुल के ऊपर डिपेंड है। यदि राहुल की आपको पता चल जाए ना रन, तो सचिन को दुगना कर दोगे, वैसे ही सॉरी राहुल को दुगना कर दोगे तो सचिन को ऐसे पता चल जाएगा। तो हम राहुल को मान लेंगे कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर यक्स मान लो बच्चों। बात समझ में आया आप लोगों के? तो यहां पास आगे मान लीजिए कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बच्चों, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं, कौन सा नंबर है? सी नंबर बच्चों, सी नंबर। यहां पास लिखते हैं माना कि राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर कितना मान लिए बच्चों? यक्स। कितना मान लेते हैं? यक्स रन बनाए गए, ठीक है ना। फिर कहता है सचिन द्वारा बनाए गए रन, तो प्रश्नानुसार लिखो बच्चों आगे, प्रश्नानुसार। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन बच्चों क्या बोलता है? देखो जरा ध्यान से, कहता है राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, ठीक है। कहता है रनों की संख्या की दुगनी है, तो ये कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा बच्चों। इस तरह से ये 2x कर दिए। इतनी बात समझ में आई बच्चों? फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि इन दोनों का योग, उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम बच्चों, ठीक है। तो दोनों द्वारा ना बनाए गए, तो देखो राहुल द्वारा कितने रन बनाए गए थे? यक्स रन, तो हमने यक्स कर दिया, और इसके द्वारा 2x, ये दोनों का योग कर दिए। कहता दोहरा शतक, शतक 100 का होता है, 100 गुणे 2, दोहरा शतक से कितना कम बोला है? 2 रन कम, 2 रन कम बच्चों। तो 2 रन हमने कम कर दिया इस तरह से। अब देखो 1x 2x कितने x हो जाएंगे? 3x हो जाएगा बच्चों। कितने x हो जाएंगे? 3x। तो ये 3x कर दिए, यहाँ 100 दूनी 200 आ जाएगा बच्चों, -2, ठीक है। तो 3x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा, 198 बच्चों। अब एक गुणे में है तो कहे में जाएगा बटे में, तो 198/3 आ जाएगा। अब यहां से यक्स बराबर इसको भाग कर दो बच्चों आप, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, यक्स बराबर क्या आ गया बच्चों? 66 रन। कितने रन? 66 रन। तो यक्स किसको माने थे? राहुल द्वारा बनाए गए रन। तो यहां पास लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों? अतः राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर 66, ठीक है बच्चों, 66। और किसके द्वारा? सचिन द्वारा। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन कितना बोला है बच्चों? दुगना, 2x बोला गया था इसके लिए, ठीक है ना। ये 2x बोला गया ना, सचिन द्वारा बनाए गए रन 2x है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 2 गुणे 66 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लिख, 6 दूनी 12 1 13, 132 रन बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। इस तरह से सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों इसी में। तो तीसरा नंबर क्या 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 कहता है बच्चों? पढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को हल कीजिए बच्चों। तो देखिए कहता है पहला नंबर, तीसरे का पहला, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो परमीत के पास कितने कंचे हम क्या मान लेंगे बच्चों? यक्स मान लेंगे। माना कि परमीत के पास कितने कंचे हैं? यक्स कंचे, ठीक है। अब देखिए इरफान के पास 37 कंचे हैं, लेकिन इरफान अपनी शर्त के हिसाब से बता भी रहा है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं ना, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। बात समझ में आया बच्चों? तो चलो हम दोनों को मैचिंग करवाते हुए इस सवाल को हल करते हैं। तो माना कि परमीत के पास कितने कंचे हैं? यक्स कंचे, इसको मान लीजिए बच्चों। तो तीसरे का पहला नंबर देखेंगे बच्चों।
तीसरे का पहला नंबर, माना कि परमीत के पास मानना है ना बच्चों, माना कि परमीत के पास कंचों की संख्या क्या मान लें बच्चों, बताओ, यक्स मान लें या वाई मान लो, जो तुम्हारा मन कहे। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार कह रहा क्वेश्चन कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे, आगे लिखो यहां पास, इरफान के पास कंचे बराबर कितना बच्चों, कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे, तो परमीत के पास यक्स कंचे, ठीक है, जितने कंचे उनके 5 गुने से, मतलब 5 का गुणा, 7 अधिक कर दो, इतना कहलाया बच्चों। समझ में आई बात, मतलब कितना कहला गया, 5 यक्स प्लस 7, इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब इरफान के पास वैसे कंचे कितने हैं, 37 कंचे हैं, तो यहां लिख देते हैं इरफान के पास कंचे कितने बताए हो बच्चों, 37, ये लिख दिए 37, ठीक है। अब ये बताइए, इरफान के पास कंचे अभी बताया है आपने 5x + 7, तो कर दो इसको, 5x + 7 बराबर 37। देखो ये जो है तो चर के साथ में है, ये बिल्कुल पूरा अचर है, ये चर के साथ में है, लेकिन इरफान के पास बात हो रही है ना, तो ये दोनों चीज बराबर होंगी, ये क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। तो 5x + 37 - 7, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना, मतलब 37 + 7 इस सर चला गया तो -7 हो गया, तो 5x 37 में 7 चला जाएगा बच्चों, तो 30 बचेगा। अब ये गुणे में है तो कहे में जाएगा, बटे में, तो ये बटे में कर दिए बच्चों, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, तो यक्स बराबर आ गया हमारे पास 6। तो मतलब परमीत के पास कितने कंचे हैं बच्चों, तो यहां पास लिख दीजिए, अतः परमीत के पास कंचे बराबर कितना बच्चों, 6। बात समझ में आया, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, दूसरा नंबर क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, पिताजी की आयु 49 वर्ष, ये भी क्वेश्चन पीछे साइड था बच्चों। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी बच्चों, तो मान लीजिए, माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, यहां पास लिखो बच्चों, माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष, लिख दे बच्चों, माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार बच्चों, ठीक है, तो पिताजी की आयु कितना बोला है बच्चों, ये बताओ। कहता है क्वेश्चन में कि उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 3 गुने से, मतलब यक्स का 3 गुना करो और 4 वर्ष अधिक कर दो बच्चों, ये कर दिए, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक बोला है बच्चों, तो 3 का गुणा कर दो और 4 वर्ष अधिक कर दो, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसको हम बोल दें 3x + 4, 3 का गुणा हो जाएगा तो 3x + 4। अब वैसे बताया गया है कि पिताजी की आयु कितनी है, पिताजी की आयु बराबर कितना बोला गया है, 49 वर्ष बोला गया था बच्चों, 49 वर्ष, तो हम यहां लिख देते हैं 49 वर्ष, ये लिख दिए। अभी बताओ पिताजी की आयु, अभी तुमने दूसरी स्टाइल से बताया, चर के रूप में क्या बताया है, 3x + 4 बराबर 49 हो जाएगा, ये बराबर में 49 लिखा तो हमने 49 लिख दिया। अब यहां से 3x बराबर 49, 4 इस साइड गया तो -4 हो जाएगा, तो 3x बराबर 49 में 4 चला जाएगा तो 45 आ जाएगा, तो 3 यहां से x बराबर आ जाएगा 45/3, गुणे में है तो बटे में आ गया, तो x बराबर 3, 1 कम 3, 3 पचे 15, ठीक है बच्चों, x बराबर 15 आ गया, x बराबर 15 आ चुका, ठीक है।
तो यक्स बराबर 15 आ गया, तो 15 तक 45, तो हम यहां पास लिख देंगे अतः लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, ये दूसरा नंबर रहा। तीसरा नंबर क्या कहता है बच्चों? तीसरा नंबर कहता है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। किसके पेड़ थे? फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी बच्चों? तो इस क्वेश्चन को फिर से समझो बच्चों, बस सेम क्वेश्चन है, बस आपको बड़ा लंबा साइज का समझ में आ रहा है। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। क्या लगाए बच्चों? पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। किसके पेड़ थे बच्चों? फलों के। और कुछ पेड़ फलों के नहीं थे। ठीक है, कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से 2 अधिक थे। यदि पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 थे, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो हम यहां मान लेंगे बच्चों, माना कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी बच्चों? यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। तो लिखिए बच्चों यहां पास तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, माना कि कहता है क्वेश्चन में कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो हम यहां पास लिख लेते हैं, माना कि फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों? यक्स। ये मान लीजिए। ठीक है ना। अब यहां से करते हैं प्रश्नानुसार फलों वाले पेड़ नहीं थे, या ऐसा लिखिए, फलों वाले, कैसा लिख दें बच्चों? यहां पास हम कह रहा है, मतलब उन पेड़ों की संख्या लिखिए जो फलों के नहीं थे। ऐसा लिखो, उन पेड़ों की संख्या। ऐसा लिखो बच्चों, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, जो फलों के नहीं थे। तो नहीं थे बच्चों, तो कितने नहीं थे? आगे या प्रश्न के हिसाब से करो आप। कह रहा तो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। तो यहां पास कितना कर दें बच्चों? तिगुने से, मतलब यक्स का तिगुना और 2 अधिक थे बच्चों, ये 2 अधिक कर दिए। ठीक है, और एक स्टाइल से और हमको दिया गया है। क्या दिया गया था? उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, कितना दिया गया था बच्चों? हमें दिया गया था 77। तो हम यहां पास भी कर सकते हैं, बराबर में 77। ये देखो बच्चों, कर दिए ना, एक लाइन में कर दिया। अब यहां से बच्चों ये बताइए, 3 का गुणा यक्स से होगा तो 3x आ जाएगा। 3x प्लस 2 बराबर 77। ये कर दिए बच्चों। अब यहां से 3x बराबर 77, 2 उस साइड चला गया तो -2, तो 77 में 2 चला जाएगा तो 75 बच्चों। और देखिए 3 गुणे में है तो भट्टी में आ जाएगा। इस तरह से तो यक्स आ गया बच्चों। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पछे 15, 25 आ गया बच्चों। मतलब उन पेड़ों की संख्या जो फलों के थे बच्चों, कितने थे? 25 थे। तो यहां पास आंसर में लिख देंगे, अतः फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर कितना आ गया बच्चों? 25। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, बन जाएगा बच्चों। अब चलते हैं आगे, चौथा नंबर प्रश्न में चलते हैं बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे आप लोग। देखो बच्चों, कह रहा है मैं एक संख्या हूं। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कि मैं एक संख्या
हूं। मेरी पहचान बताओ, मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो। कितनी बार लो बच्चों? 7 बार। 7 बार। यदि उस संख्या को 7 बार लोगे तो मतलब 7 का गुणा कर सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों। और एक 50 जोड़ दो। बात समझ में आई? और एक 50 जोड़ दो मुझ में। ठीक है बच्चों। कहता है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए। बात को ध्यान से समझना बच्चों, और ध्यान से समझना है आप लोगों को। चलो, कहता है कि मैं एक संख्या, तो वह संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या यक्स है। चौथा नंबर बच्चों क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न। तो माना कि वह संख्या यक्स है। इस तरह से मान लिया बच्चों। तो प्रश्न के अनुसार या पहेली के अनुसार क्या कहता है बच्चों? कहता मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। तो 7 बार लेने का मतलब 7 का गुणा कर लो, 7 यक्स कर लिए बच्चों। और एक 50 जोड़ो, एक 50 जोड़ दो बच्चों। ये 50 जोड़ दिए तो किसके बराबर बताया गया है? कहता है एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए। तिहरा शतक का मतलब 100 का गुणा 3 से, तो तिहरा शतक हो जाएगा। ठीक है। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 की कमी है यहां पास। कितनी की कमी है बच्चों? 40 की कमी है। इस तरह से तो यहां से 7 यक्स प्लस 50 बराबर, यहां 100 3 300 हो जाएगा, माइनस 40। ठीक है बच्चों। तो 7 यक्स प्लस 50 बराबर 300 में 40 घटा दो बच्चों, 260 बचेगा। तो 7 यक्स बराबर 260 माइनस 50, प्लस 50 इस चढ़ गया तो माइनस 50 हो गया बच्चों। तो कितना बचेगा? 210। 260 में 50 घटा देंगे तो 210 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहां से गुणे में है तो कहे में जाएगा बटे में, तो 210 बटे 7 हो जाएगा बच्चों। तो यक्स बराबर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 7 तिरिक 21, मतलब 30 आ जाएगा। यक्स बराबर 30, यक्स बराबर 30। इस तरह से बच्चों। तो अतः हम यहां पास लिख सकते हैं अतः वह संख्या क्या है बच्चों? 30 है। इस तरह से बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये प्रश्नावली जो है तो समाप्त हो जाती है। प्रश्नावली के साथ साथ में आपका पाठ भी समाप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है बच्चों, अध्याय भी समाप्त हो चुका है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है। सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए बच्चों। और यदि हमारी वीडियो आप पिछली वीडियो न देख पाए हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।